लाल, हाँ चंपक लाल दिखाई देने लगे सब। हाँ चंपक लाल, महाराज कुंवर राजकुमार की आंखों की जोत तो आ गई। महाराज अब मुझे भी आगे दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। जाइए, ये उपकार हम आपका जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं महाराज, अच्छा तो मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा। किशन बाबा जी, खुदा हाफिज। किशन तो मैं चलती हूँ। तेरी क्या निराली शान है, तेरे ही रहमो करम से चल रहा जहान है। कहिए फकीर बाबा। आज आपके सर से गमों का पहाड़ टूटकर बिखर गया। अब मैं आज ख्वाजा के दरबार जाना चाहता हूँ शहंशाह। बहुत अच्छा फकीर बाबा, ये आपका उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये तो खुदा का करम है शहंशाह। बच्चा अभी और बढ़ने का विचार है? नहीं बाबा, कोई ऐसी तबीज बना दो, हम दोनों के ऊपर दुआ कर दो कि मैं यहाँ का शहंशाह और यहाँ का यह राजा मंत्री बन जाए। शहंशाह, शहंशाह बनेगा? हाँ अच्छा, मंत्री नहीं बनेगा। शहंशाह बनेगा लेकिन शमशान घाट का। अरे नहीं चचा, वहाँ जाने से तो हम लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं है। क्यों? एक बार चले जाओगे तो दोबारा डर नहीं लगेगा। अरे नहीं चचा, फिर तो आते जाते रहोगे। अरे नहीं, मैं भूतों का राजा नहीं बनना चाहता। तू पर्वतगढ़ का शहंशाह बनना चाहता है, लेकिन तू ये भूल गया कि जो खुदा को मंजूर नहीं वो किसी को मंजूर नहीं है। अरे नहीं चचा, खुदा से दुआ कर दो तो मैं शहंशाह बन जाऊंगा और यहाँ का ये मंत्री बन जाएगा। अल्लाह पाक परवरदिगार का हर नेक बंदा यही चाहता है कि सारी कायनात पे नजरे करम हो, सभी का भला हो, लेकिन तेरा भला होगा नहीं। अरे नहीं चचा, जितना कहोगे मैं शहंशाह बन जाऊंगा, जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तो नहीं, मैं तुम्हें बैतरनी नदी के पास मिलूंगा, वहीं पर इंसाफ होगा। नहीं चचा, देखिए भैया, हेलो देखिए भैया, कमेटी का कहना है आप लोग जो चंदा नहीं दिए हैं भैया वो चंदा दे दे। कुल मिला के अगर गांव में एकता नहीं बनाओगे आप तो ये मेला टूट जाएगा, 4 लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग चंदा दे दीजिए। महान का धन्यवाद। हाँ भैया, चंदा दे दे, फकीर बाबा के दुआ बा के सबके मनोकामना पूरी होए, ऐ चौतरा मजबूत हो जाए, नहीं टूटत रहे। नूरे हक सब मेरा ही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक सब मेरा ही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? बेकसों का सहारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है, आमीना भी क्या प्यारा मदीने में है, बेकसों का सहारा मदीने में है। जिस पे नाज़िल
पे नाजिल हुआ 30 पारों का नूर, वो नबी नूर वाला मदीने में है। आप जम है जो, आप रहमत है जो, आप जम है जो, आप रहमत है जो, रहमतों का वो धारा मदीने में है। जिसके खातिर बना ये जमीन आसमां, जिसके खातिर बना ये जमीन आसमां, वो नबी नूर वाला मदीने में है। महाराज, आज मैंने इस शमशीर की सारी शर्तों को पूरा कर दिया और अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। बेटा कृष्ण, तुम्हारी माँ अभी इस संसार में जीवित नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ को सेनापति दयाल सिंह जान से मार दिया और उसी के खून के इल्जाम में उसके 7वें दिन खूनी हाथी के पैरों के तले उसे कुचलुआ दिया गया बेटा। अब तुम्हारी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी माँ थी और आज आपने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया महाराज। किशन, तुमको उस देशद्रोही खूनी दरिंदे के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था, देखा ना? उस सलामजादे ने तेरे साथ कैसा विश्वासघात किया और तेरी माँ को बहुत बेरहमी से मारा होगा, बहुत बेरहमी से। साला बेटे किशन, क्या तुम्हें यकीन है कि सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी माँ का खून कर सकता है? सरदार जी, महाराज कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है, मंत्री जी कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि मेरी माँ का कातिल सेनापति दयाल सिंह है। बेटे, हो सकता है कि सम्राट को तो तुम्हारी हकीकत मालूम ही ना हो और ये महामंत्री विद्यनाथ सिंह तुम्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। और आज इस पर्वत और भरी राज दरबार में यह डाकू शंभू सिंह इस चीज को प्रूव भी करेगा कि सेनापति दयाल सिंह ने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया है बेटे। क्या? क्योंकि कल का सेनापति दयाल सिंह आज का डाकू शंभू सिंह बनकर तुम लोग। चाचा जी, हाँ, सेनापति दयाल सिंह आप महाराज, मुझे माफ कीजिए। सेनापति दयाल सिंह इस हरामजादे विश्वनाथ के चालों चलन को हम ना समझ सके, मेरे आपको दोषी ठहराया, मुझे माफ नहीं कीजिए। महाराज नहीं, मैं तो आपके आदेश का पालन ही कर रहा था और सलाखों के अंदर ही था। कुंवर मुझसे मिलने सलाखों के अंदर आए और ये दोनों हरामजादे मेरे ही नजरों के समक्ष कुंवर को उठा कर ले गई और कुंवर के हाथ से सलाखों की चाबियां छूट गई और उसी वक्त मैं सलाखों से आजाद होकर कुंवर के प्राणों की रक्षा करने के लिए गया, लेकिन इन हरामजादों ने कुंवर को न जाने कहां गायब कर दिया। कुंवर तो मुझे नहीं मिले, लेकिन इस चेहरे का अपने मैं कैसे आपको दीदार कराता, इसलिए बियड़ में अपने आप को डाकू शंभू के नाम से विख्यात किया महाराज। और आज आपके प्राणों की रक्षा और इस पर्वत दल की इबादत करने के लिए भरी राज दरबार में उपस्थित हुआ हूं महाराज। सेनापति दयाल सिंह, ये हरामजादे हमें मारकर मेरी बेटी से शादी करके ये यहाँ का महाराज बनना चाहता है और वो कड़बानुस वो मंत्री बनना चाहता है। इन लोगों को
इन्हें यहाँ विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल एक को सम्राट और दूसरे को मंत्री बना देना चाहिए। क्यों नहीं? बेटे किशन और बेटे सूरज, दोनों लोग एक एक हंटर उठाओ और महामंत्री विश्वनाथ सिंह को सम्राट और सिपाही रामबली को यहाँ का मंत्री बनाओ। माँ चंपकलाल, पहले सारे दोनों के हाथों में मंत्री रामबली भाई, हमको शहंशाह बनना है, तुमको मंत्री बनना है, तो शपथ तो लेना ही पड़ेगा। चलो हम लोग शपथ लेते हैं, उसके बाद राज तिलक करवाते। हमका नाथ हम मंत्री पूरा बनना पड़े। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, क्या बे कड़वालू की औलाद आ गया? उस दिन महामंत्री विश्वनाथ के साथ तू मेरे बंगले पर गया था और मैंने रिवाल्वर इसे दिया था या नहीं दिया था? दिया था। अरे मंत्री जी, शपथ ले लो, काहे को डर रहे हो? सम्राट के समक्ष सरे झूठ बोलकर तूने इस दर्द को बता दिया और सारे मेरे बदन से ये साथ झूठ बोलवावत रहा, कहा घूस रुपया दे दिया तुमका। क्या विश्वनाथ सिंह? अरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं सारे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ। अरे मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, जो कुछ हुआ उससे भूल जाऊं। विश्वनाथ सिंह, आज अगर सही वक्त पर मैं आ जाता तो राजकुमारी प्रतिभा के साथ साली शादी रचाकर इस पर्वतगढ़ का सम्राट बनने का ख्वाब देख रहा है। लागत हो तो तेल बेटे किशन, तुम्हारी माँ का कातिल साला तुम्हारी नजरों के समक्ष है और अगर साले भागने का प्रयास किया तो साले बड़े भैया मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं। ये जो कुछ मैंने किया राज रियासत के लालच में आकर, अब मुझे माफ कर दो। इस रियासत को छोड़कर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मंत्री विश्वनाथ सिंह, आखिर मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ थी। उनसे पूछो जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता। हरामजादे, तुमने आज मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया। भैया उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये रामबली तुम्हारी माँ के साथ साथ और जिंदा ना छोड़ू तुझको और जिंदा ना तुझको, तूने ऐसा कर्म किया है। पे
चाचा जी, मैं दोनों की शक्ल देखना चाहता इंसान। भैया ये ऊपर कहे तुम्हें अम्मा के ऊपर मार दे, हम दबा के मार जावा घगाई। ऊपर ऊपर ये मार रहा तो साले तूने उनकी गर्दन दबा दिया। हराम जादू, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा विश्वनाथ सिंह, क्योंकि मैं तुझे सारे कुत्ते की मौत दूंगा। कुत्ता तो वही हुआ, मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज, मंत्री जी, महाराज जय होगा। मेरी आंखों के सामने अंधकार छा रहा है। नहीं, तुम्हें आंखें के सामने अंधकार छाया रहा, हमका तो पूरे यूट्यूब पर दिखाए रहे। तुम्हारा गुरु साले गया ही। महाराज साहब हमका छोड़ दियो, हमें सब मंजूर खेते में पड़े हैं। मैं तुझे जिंदा छोड़ देता, लेकिन ये वस्त्र मंत्री विश्वनाथ सिंह के पहन कर तू साले यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। अरे राजकुमारी प्रतिभा, ए प्रतिभा, प्रतिभा तुम्हारा चाचा जा रहा है, अरे कोई तो बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। उस प्रतिभा से आज साले गुजारिश कर रहा है, जिसे साले तू महामंत्री विश्वनाथ सिंह के साथ शादी रचा देना चाहता था। शादी नहीं, मैं जबरदस्त इनकी परीक्षा ले रहा था। ये तो मेरी भतीजी। अरे राम हो, महाबली कहाँ चाप दी है वे? मारो साले, तुम वही के साथ है, जाओ ऐसी जगह चपाई दी पूरी घुस गई। जाओ साले जाओ। आय दैया, माही रे, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो। जाओ जाओ। आ